हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल फर्स्ट टाइम। आई होप सभी लोग ठीक होंगे और आपके लिए हम न्यू चैप्टर लेकर के आए हैं घातांक एवं करणी। घातांक और करणी के बारे में आपको बताएंगे पूरे वीडियो में, जो कि एंट्रेंस एग्जाम में बहुत बार इसके कई क्वेश्चन आते हैं और आपको इसको सोल्व करने को मिलता है। ऐसी शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा कि एक ही बार में सीख जाओगे। चलिए वीडियो को अंत तक देखिए और वीडियो बहुत मज़ेदार होने वाला है। तो वीडियो में सबसे बेस्ट ट्रिक जो है इस शॉर्ट ट्रिक द्वारा सोल्व किए जाएंगे जितने भी सवाल हैं। सवाल वैसे बड़े मेथड से भी सोल्व किए जाते हैं, लेकिन हम आपको आसान से आसान ट्रिक के बारे में बताएंगे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो हमारे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, जिससे कि सभी छात्रों तक ये वीडियो पहुंचे। और शेयर करना तो बिल्कुल ही ना भूलें, जिससे सभी लोगों का फायदा। चलिए फ्रेंड्स, हम आपको घातांक के बारे में सबसे पहले बता दे रहे हैं। घातांक क्या होता है? घातांक एक प्रकार की जो किसी डिजिट पर लगी हुई जो पावर जिसको हम कहते हैं वो घात कहलाती है। और इसको हम बिल्कुल निचले कॉन्सेप्ट से आपको बिल्कुल बेस से समझाएंगे, जिससे कि आपका कॉन्सेप्ट जो है बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए। जब तक कॉन्सेप्ट परफेक्ट नहीं होगा जब तक आप इसके सवाल सोल्व नहीं कर सकते हैं। और ये इतना इम्पोर्टेंट है जिसका कोई महत्व नहीं है, और जिसका कह भी सकते हैं कि महत्व है भी और नहीं भी है। जितने भी एग्जाम होते हैं सब में लगभग 2 नंबर का सवाल इसका आता है। एक नंबर के 2 सवाल आते हैं। जैसे नेवी का ले लीजिए, नेवी में AA, MAR और SSR जैसे इन सभी में आता है, और एयरफोर्स में तो कंपलसरी इसका है, आता ही रहता है। चलिए हम सबसे आपको घातांक के बारे में बता दे रहे हैं। घातांक क्या होता है? मान लीजिए ए कोई पूर्ण संख्या है। सबसे पहले ए जो है इसको हम पूर्ण संख्या माने ले रहे हैं। ए कोई पूर्ण संख्या है। पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं? जो विधिवत रूप में संख्याएं हैं पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। जैसे कि अब हम इसकी एक पावर माने ले रहे हैं यम। इसकी जितनी ये पावर होती है, ये यम जो लगा हुआ है ये जो कहलाती है घातांक कहलाती है। और जो इसका जो ए है वो इसका आधार कहलाता है। इसे ही क्या कहते हैं? घातांक कहते हैं। और ये घातांक है, ये आधार है। जो इसका ए की पावर यम है, यम जो होता है घातांक कहलाता है। कोई ऐसी एक पूर्ण संख्या जिसकी पावर या जिसकी गुणा यम के रूप में यम से करने पर जो प्राप्त होता है उसका संकेत वो ए की पावर यम प्राप्त होता है। और इसमें जो यम होता है उसे घातांक कहते हैं, और जो ए होता है उसको आधार कहते हैं। इसी को ही क्या कहते हैं? घातांक कहते हैं। चलिए अब हम करणी के बारे में बात करेंगे। होप आई सभी लोगों को ये घातांक समझ में आ गया। चलिए दोस्तों, हम करणी के बारे में बात कर लेते हैं। और करणी जो होता है, जैसे कि मान लीजिए एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल में मान लिया, जैसे कि हमने ले लिया है n/√x। एक करणी रूप में है। और एक करणी रूप कब होता है? जब इसके ऊपर अंडर रूट चढ़ा हो। अंडर रूट के ऊपर कोई जो है धनात्मक एक नंबर होना चाहिए, जिसको हमने n जो है लेट कर लिया है। और x जो है एक परिमेय संख्या है, और इसका जो है n जो है अंडर रूट के अंदर है। इसी को क्या कहते हैं? करणी रूप कहते हैं। और इसके 2 सवाल जो हैं वेरी इंपॉर्टेंट हैं, जो अधिकतर इसके 2 नोट्स होते हैं। नोट्स आप लोग लिख लीजिएगा। नोट्स फर्स्ट नंबर नोट्स ये होता है कि जो n/√x का घातांकी रूप क्या होता है समझ लीजिए। इसको लेना है x/n। जो इसके ऊपर पावर लगी थी उसको इसे ऐसे लिख देना है x/1/n। और इस बेस से भी सवाल आता है, जैसे कि x जो n के पावर का रूप लिखा हुआ है का करणी रूप क्या होगा? इसका करणी रूप जो है होगा n/√x। इस रूप में आपको क्या करना है? लिखना है। इस बेस से सवाल बहुत आते हैं। नोट्स नंबर 2 है। अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो इसको जरूर लिखें, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसको लिखना ना भूलें, क्योंकि जो इसका घातांकी रूप होता है वो x/1/n होता है। जो करणी रूप होता है वो अंडर रूट के अंदर होता है। इससे सवाल जरूर आता है, जरूर आता है। आई होप सभी लोग समझ गए हों। चलिए हम इसके एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं और आपको कॉन्सेप्ट बाय कॉन्सेप्ट बताते चलते हैं, जो ज़्यादातर सवाल एग्जाम में पूछे गए हैं। चलिए वीडियो को अंत तक देखते रहिए। चलिए दोस्तों, हम अब सम की तरफ बढ़ते हैं। देख लीजिए, सम जो है करणी का है। सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार नेवी में पूछा गया है। देखिए जो क्वेश्चन दिया गया है, √0.01 प्लस √0.81 प्लस √1.21 प्लस √0.0009
करके आपको सवाल दिया गया है, क्वेश्चन मार्क आगे लगा दिया गया है कि इसका आंसर क्या होगा। ऑप्शनल भी आपको दे दिए गए हैं। देखिए पहला है 2.1, 2.13, 2.03 और 2.11। चलिए इसको हम सोल्व करते हैं वेरी इजी ट्रिक से, और जो कि शॉर्ट ट्रिक के मेथड से है। इसको जब आप देखेंगे तो विधिवत रूप से आपको जितने भी इस बेस के सवाल पेपर में आते हैं आपको सब लग जाएंगे टोटल। तो बिल्कुल आप पेन और नोट्स, अपने पेन और कॉपी लेकर के स्टार्ट हो जाइए और लगाना स्टार्ट कर दीजिएगा। चलिए देखते हैं। देखिए इसको आप √1 की वैल्यू 1 लाइफ टाइम होती है, एक अभी चेंज नहीं हो सकती क्योंकि इसकी वैल्यू 1 होती है, और 1 के ऊपर जितनी भी पावर है उसकी वैल्यू 1 होती है। निश्चित बात है, ये फैक्ट होता है मैथ का। इसको आप जरूर आप जो है बिल्कुल लिख लीजिएगा। 1 की जितनी भी पावर होगी उसकी वैल्यू 1 होती है, और √, के अंदर 1 है तो उसकी वैल्यू 1 होती है। निश्चित बात है, तो इसकी वैल्यू आपको पता होना चाहिए। देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं, एग्जाम्पल में देख लीजिए, समझ लीजिए 0.01 है। देखिए इसकी वैल्यू लिखना है 0.1, ठीक। सबसे पहले आप इसको देख लीजिए, इसकी वैल्यू आपको रखना है 0.1, ठीक, क्योंकि इसकी जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉमन सी बात है इसकी जो है 0.1 आ जाएगी। इसको आप क्या कर सकते हैं, देख लीजिए जो 0.81 लिखा हुआ है, इसको आप क्या कर सकते हैं 0.9 गुणे 0.9, इसके जोड़ा बने हैं। जब इसके जोड़ा बनते हैं तो इसको एक टर्म को हम बाहर निकाल लेते हैं, तो इसका मतलब इसका आंसर कितना हो जाएगा 0.9 आ जाएगा। अब उसके बाद देख लीजिए 121 लिखा हुआ है, पॉइंट अगर हटा दें तो थोड़ी देर के लिए, लेकिन पॉइंट लगा है तो पॉइंट को तो रखेंगे ही। तो 121 किसका वर्ग होता है, 11 का वर्ग होता है। जब 11 को 2 बार रखेंगे 11 गुणे 11, तो जब 11 गुणे 11 करेंगे तो बीच में पॉइंट भी लगाएंगे। देख लीजिएगा इसको जब सोल्व करेंगे तो कुछ इस प्रकार से लग के आएगा सवाल, और इसको जब जोड़ा बना है तो इसका एक टर्म बाहर रख लेते हैं, इसका ये आंसर हो जाता है। तो इसका मतलब यहाँ पर हम रखेंगे 1.1। अब इसके बाद आप देख लीजिए ये चीज दी गई है, इसको हम सबसे पहले क्या रखेंगे 0.03 रखेंगे। क्यों, क्योंकि जब इसका फैक्टर करेंगे तो इसके फैक्टर कुछ इस प्रकार से निकल के आ जाएंगे। देख लीजिएगा जब ये होगा तो लगभग इस प्रकार से होंगे, इसकी जब गुणा करेंगे तो इतना ही आएगा। निश्चित बात है 0.009, और इसको जब तोड़ेंगे तो लगभग इतना आंसर आएगा 0.03। जब इसको हम ऐड कर लेंगे, देख लीजिएगा इसको जब हम ऐड करेंगे तो ऐड करने का मेथड ये होता है कि जो पॉइंट लगा होता है पॉइंट के नीचे ही पॉइंट रहना चाहिए, और पॉइंट के नीचे ही डिजिट जब रहेगा तभी इसका जोड़ क्या है सही होगा। चलिए हम आपको करके दिखा दे रहे हैं। सबसे पहले उसको रख लेना है जो सबसे बड़ा है पॉइंट में, ये सबसे बड़ा है। उसके बाद इसको रखते हैं, उसके बाद इसको रखते हैं, उसके बाद इसको रखते हैं। इसको जब ऐड करेंगे सबसे पहले आप देख लीजिए, अगर चाहो तो 0 बढ़ा सकते हैं, ना चाहो तो कोई बात भी नहीं। इसका मतलब 3 इसके नीचे रख दिया है, फिर 2 3 2 हो जाएगा, 9 2 11 हो गए, और पॉइंट लगाए 1 कितना हो गया 2। इसका आंसर देख लीजिए लगभग इतना ही होगा। और इसके ऑप्शन भी देख लीजिए, ऑप्शन नंबर जो बी है वो हमारा करेक्ट है। इस बेस से आपको लगाने हैं, जितने भी सवाल आते हैं सबसे पहले उनको इस बेस से सोल्व करना है। ट्रिक ये लगानी है कि देख लीजिए जितने भी सब हैं पूर्ण वर्ग संख्याएं लिखी हुई थी √, के अंदर। ज्यादा आपको मतलब सोचने की बात नहीं। देखिए एक भी पूर्ण वर्ग है, और 81 भी है, 121 भी है, और 9 भी है, सभी पूर्ण वर्ग संख्या है। बस थोड़ा दिमाग लगाने की जरूरत थी, इस बेस से इसका आंसर ए हो जाता है। चलिए हम नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों वीडियो का लास्ट सवाल है और आपको हम लगवा दे रहे हैं, देख लीजिएगा। और इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है वो आपको अगले वीडियो में मिल जाएगा, और वो इसी बेस के सवाल होंगे घातांक एवं करणी के ही। और सवाल को हम देखते हैं। सवाल दिया गया आपको है -1 की पावर 131 बटे 4 की पावर -1 और 5 की पावर -1। इस सवाल को सोल्व करना है। कॉमन सी बात है, हम आपको पिछले सवाल में बता चुके हैं, 1 की पावर जितनी भी होगी उसकी वैल्यू कितनी होगी 1 होगी। लेकिन उसके अनुसार अगर डिजिट माइनस की है और उसकी जो पावर है वो सम है तो वो मान प्लस का आएगा, अगर विषम है तो उसका मान माइनस का आएगा। ये आपको लाइफ टाइम याद रखना है। अगर ये संख्या जो इसके अंदर माइनस की है तो उसकी पावर अगर सम है तो प्लस, अगर विषम है तो माइनस। अगर माइनस लगा हुआ है तो ये कंडीशन लागू होगी। तो सबसे पहले इसकी वैल्यू हम रख देंगे ऊपर वाले की, तो -1। और इसको ये जो माइनस की 1 लिखी होती है, कोई भी डिजिट मान लीजिए जिसकी पावर x होती है तो उसको 1/, में रख देते हैं, ये इसका आंसर हो जाता है। ये इसका घाती रूप होता है ये वाला।
और इसको जब हम लाएंगे तो ये देख लीजिए 1/4 हो जाएगा प्लस 1/5, क्योंकि देख लीजिएगा आप यहाँ पर 5 की पावर -1 दिया गया था। इसको अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई द्वारा सोल्व कर देंगे, इसका आंसर आ जाएगा 5 एकम 5 प्लस 4 एकम 4 और 4 पंचे 20। इसके देख लीजिएगा, अब इसके आगे हम जब सोल्व करेंगे तो 1 - 9/20 ए ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा -20/9। इसको जब हम सोल्व करेंगे तो 9 से जब इसको भाग करेंगे तो देख लीजिए हो जाएगा 9 दूनी 18, 2 माइनस इसका आंसर आ जाएगा -2 सही 2/9। ये ऑप्शन आपका सही है, इसका करेक्ट आंसर डी। आई होप सभी सवाल समझ में आए होंगे, और जितने भी सवाल लगवाए इस बेस के कम से कम आप अगर प्रैक्टिस कर रहे हैं तो लगभग 20-20 सवाल लगाइए, क्योंकि ये जितने भी सवाल हैं सभी इंपॉर्टेंट हैं और सभी पेपर में आए हुए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करिए, शेयर करिए, और जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत पड़ती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।